आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज की तरफ बढ़ा जाए और तैयारी कर ली जाए मुनाफे की पूरी। पहला रखा है वॉकहार्ट। ये तो बड़े दिनों बाद सबसे पहली बातचीत के लिए वॉकहार्ट में क्या हो गया? वॉकहार्ट ने QIP लॉन्च किया आशीष साहब। करीब करीब 517 करोड़, टर्म शीट कहती है 517 करोड़ कंपनी रेस करने की तैयारी कर रही है। और जो प्राइसिंग आई है टर्म शीट के हिसाब से वो करीब 517 रुपए प्रति शेयर है। बेसिकली कल की क्लोजिंग प्राइस से थोड़ा सा डिस्काउंट रहेगा। और ये स्टॉक इसीलिए आप फोकस में रखेंगे। काफी अरसे बाद इस तरह के फंड रेज की तरफ इशारा कंपनी की तरफ से आया है। भागते दौड़ते आई है, लग रहा है आपकी आवाज से लग रहा है ऐसा। हाँ, है ना? वॉकहार्ट QIP इशुएंस, QIP मतलब कल बुक खुल गई, लॉन्च हो गई। लॉन्च हो गई। पूछ लेता हूँ चार्ट्स पे, हालांकि आजकल वैसे जनरली ज्यादा रडार पर रहता नहीं है। वॉकहार्ट सतपति साहब आप देख डालिए, कैसा लग रहा है भाई? 546 पे, वैसे लोअर लेवल से तो बढ़िया घूमा है, शायद 200 सब 200 वाला स्टॉक था जो आज 550 पे आके खड़ा हो गया है। आशीष जी देखिए, चार्ट तो इसका बेहतरीन है। 1020 DMA के ऊपर मेंटेन कर रहा है खुद को। 540 का वो लेवल है और मुझे लगता है 540 के ऊपर जिस तरह से सस्टेन कर रहा है, इसका आज का टारगेट 580 to 600। तो 540 के ऊपर बाय बनेगा। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप रखूंगा मैं 525 का। अच्छा, इस बीच गावा सर ने मैसेज करा है कि आप लोगों ने बताया आज सुबह वर्ल्ड पोएट्री डे है, तो मैं शो में एक पोएट्री सुनाना चाहूंगा आगे। गावा सर ऐसा क्या, पोएट्री सुनाएंगे आप? मैंने तो कुछ नहीं बोला ऐसा। अरे किसी और ने तो आपके नाम से वही आदमी है, मैसेज करा है। वो हिंदी में पोएट्री बता सकता है फ्राइडे फ्राइडे को। अच्छा, अगला स्टॉक BEML पे जा रहा हूं और BEML के लिए मानस आप चार्टर्ड ही रखिए, आपके पास आऊंगा। हर्षदा क्या खबर है? BML ने दरअसल अपना 1500 HP वाला जो बैटल टैंक्स के लिए कंपनी इंजन बना रही है उसका टेस्टिंग की है और वो सक्सेसफुल साबित हुई है। उस लिहाज से स्टॉक रेडार पर रखेंगे। बेसिकली यहाँ पर एक पैराडाइम शिफ्ट रहेगा मिलिट्री प्रोपल्शन सिस्टम्स में। ये इंडिजीनियसली मेड इंजन्स हैं। अब 2020 में इस पर काम शुरू हुआ था, आज टेस्टिंग हो गई है, यानी कि कल टेस्टिंग हो गई है। पूरा प्रोजेक्ट करीब मिड 2025 यानी कि अगले साल के जून तक पूरा होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। 20 ऐसे दरअसल कंपनी इंजन्स बनाती हुई दिखाई देगी। बैटल टैंक्स के लिए ये इंजन्स बनाए गए हैं। बढ़िया खबर है, कल टेस्टिंग हो गई मैसूरू में। BEML मानस कैसा लग रहा है चार्ट्स पे? वैसे कल दिन में घूमा 3.25% तेज था ऑलरेडी, पर ये खबर तो खैर बाजार बंद होने के बाद आई हमारे पास। क्या अपडेट्स हैं, कैसा है ये स्टॉक? तो देखिए, फरवरी में भी स्टॉक जब करेक्ट हुआ था तो स्टॉक ने 2700 के आसपास बॉटम बनाया था। इस बार भी 2700 के आसपास बॉटम बनाया है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। 3000 के ऊपर ही खरीदारी करने की राय रहेगी, लेकिन क्योंकि 2700 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखने लगा है, तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 2700 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को होल्ड करिए, लेकिन फ्रेश खरीदारी 3000 के ऊपर करेंगे जहां पर 20 डे मूविंग एवरेज आता है। बिल्कुल। और एक्चुअली इसका चलने का एक कारण ये भी है कि ये वैगन भी बनाता है मेट्रो के, और मेट्रो काफ़ी एक्सपेंशन हो रहा है अभी। आई थिंक रिसेंटली दिल्ली में NCR में एक और फ्रेश एक्सपेंशन, वहाँ तो खैर ज़बरदस्त मेट्रो है, लेकिन बाकी सिटीज़ में भी तो उसका भी एक इम्पैक्ट है। अगेन अच्छा, ये उस कैटेगरी में एक स्टॉक आ गया जो काफ़ी करेक्ट हो चुका है। स्टॉक महंगा स्टॉक है लेकिन मोमेंटम था। देखते हैं आज थोड़ा सा इस तरीके के स्टॉक्स में मुझे लग रहा है कि शायद रैली अच्छी आ सकती है। रखिए BEML को रडार पे भाई। ये तो इंजन की टेस्टिंग अपनी जगह, अर्बन इंफ्रा पे जो स्पेंड्स हो रहे हैं दरअसल उसका भी बड़ा बेनिफिशियरी बना हुआ है ये स्टॉक। शर्मिला, सब करेक्ट हुए। ये सरकारियों में कुछ एक्यूमुलेशन, कहीं निबलिंग, कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स में आप लोग प्रिफर कर रहे हो खरीदारी या नहीं? बिल्कुल। एंड आई थिंक कि आपको थीम के साथ जाना चाहिए। जैसे कि अभी आप लोग जिक्र कर रहे थे कि रेलवे वैगन्स की एक थीम है, तो इस तरह का अगर आप आइडेंटिफाई कर सके कि इसमें आगे चलकर भी ऑर्डर्स अच्छे रह सकते। बिकॉज आई थिंक हमेशा यही चीज थी कि PSU कंपनी सब चल रही थी, लेकिन इनके ऑर्डर बुक्स भी काफी अच्छे थे, लेकिन इनके ऑर्डर्स को प्रॉफिट में कन्वर्ट होने में थोड़ा लंबा समय लगता है, क्योंकि ये सब ऑर्डर्स जो रहते हैं वो लॉन्ग जेस्टेशन ऑर्डर्स रहते। लेकिन उस समय मार्केट में मोमेंटम था, फैंसी थी, तो सभी चल रहा था। सो नाउ आई थिंक मे बी ये साल शायद लोग ऐसी कंपनीज पे ज्यादा फोकस करेंगे जहां पर ऑर्डर बुक इज स्ट्रॉन्ग एंड ओवरऑल अर्निंग्स आर स्ट्रॉन्ग। सो BML आई थिंक इज अ गुड फिट, HAL इज अ गुड फिट, BHEL इज अ गुड फिट। तो इस तरह के स्टॉक्स पर मेरे हिसाब से ज्यादा फोकस करना चाहिए।
सिलेक्टिवली कुछ बेहतरीन पेडिग्री के स्टॉक शमिला मेंशन करती हुई उनको आप रडार पर रख सकते हैं, उनमें एक्यूमुलेशन की शुरुआत करी भी जा सकती है इन सरकारी स्पेस पे। चलिए अगले स्टॉक्स हैं जहां पे ऑर्डर विंस के अपडेट्स आ रहे हैं। हर्षदा कौन कौन से? अब क्योंकि आपने BEML मेंशन किया था आशीष, उसके कॉन्टेक्स्ट में आप रेडार पर रखेंगे जुपिटर वैगन्स भी। अब जुपिटर वैगन्स के लिए अपडेट ये है, इन्होंने एक कंपनी खरीदी है 271 करोड़ में, बोना ट्रांस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये प्राइमरीली एक व्हील प्लांट वाली कंपनी है। तो कंपनी जुपिटर वैगन्स हम सब जानते हैं कि रोलिंग स्टॉक बनाती है, लेकिन अब इन्होंने जो दूसरी कंपनी एक्वायर की है, व्हील प्लांट भी उसके साथ आ गया। अब बोना ट्रांस के क्लाइंट्स में BEML शामिल है, एल्स्टॉम रेल शामिल है, प्लासा इंडिया शामिल है, टीटागढ़ रेल सिस्टम शामिल है। तो वो भी एक एडेड बेनिफिट है जुपिटर वैगन्स। ये पहली रोलिंग स्टॉक कंपनी होगी जिसके साथ एक इंटीग्रेटेड व्हील प्लांट भी रहेगा। उस लिहाज से शायद बड़े और बेहतर ऑर्डर्स कंपनी यहाँ पर डिलीवर कर पाएगी। ऑर्डर विंस के लिहाज से RVNL रेडार पर रखेंगे। 168 करोड़ का इनको ये L1 बिडर उभर कर आए हैं। साउथ ईस्टर्न रेलवे के लिए ऑर्डर ये बैक करते हुए फिर दिखाई देंगे। प्रिंस पाइप एक एक्विजिशन की तैयारी कर रहा है। इन्होंने एक बाथवेयर ब्रांड अकेल नाम का अक्वायर किया है, उसका प्लांट भी अक्वायर कर चुके हैं। भुज में है ये इकाई और 55 करोड़ ही इन्होंने खर्च किए हैं। एक और एक्विजिशन डॉम्स ने किया है। स्किडो नाम की एक डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग कंपनी है, हर तरीके के बैग, पाउचेस एक्सेट्रा बनाती है, जिसमें स्कूल बैग, बैकपैक्स, लैपटॉप्स एक्सेट्रा शामिल है। उस कंपनी को डॉम्स अक्वायर कर रही है। तो बेसिकली अपने पोर्टफोलियो को बियॉन्ड स्टेशनरी ये एक्सपैंड करती हुई दिखाई देगी। JSW इंफ्रा, इन्होंने एक माइलस्टोन अचीव किया है। टोटल कार्गो इन्होंने करीब करीब 100 मीट्रिक मिलियन टन हैंडल कर लिया है, तो वो उस लिहाज से स्टॉक रेडार पर रखेंगे। साथ ही साथ TVS मोटर आज फोकस में रहेगा। TVS मोटर हम सब जानते हैं, कल वो बोर्ड बैठक हुई थी बोनस इशू को लेकर। प्रेफरेंशियल बोनस शेयर्स 4:1 के रेशियो में कंपनी बांटती हुई दिखाई देगी और इस पर्टिकुलर बोनस इशू में करीब करीब 1900 करोड़ के जो रिजर्व्स हैं उसमें से वो यूटिलाइज होते हुए दिखाई देंगे। अब दूसरी तरफ प्रिंस पाइप जो मैंने मेंशन कर दिया, साथ ही साथ आप PB फिनटेक भी रेडार पर रखेंगे। PB फिनटेक ने PB पे प्राइवेट लिमिटेड का एक इकाई शुरू की है। ये बेसिकली एक पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर तैयार की गई है। अब RBI को अप्रोच किया जाएगा पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए। क्रॉम्पटन ग्रीव्स को लगातार एग्रीकल्चर सेक्टर से ऑर्डर मिल रहे हैं। हम सब जानते हो कुसुम स्कीम के लिए कई सारी कंपनियों को, स्पेशली KSB और शक्ति पंप्स को ढेर सारे ऑर्डर मिले हैं। क्रॉम्पटन ग्रीव्स के हाथ भी कुछ ऑर्डर्स लगते हुए, जो हरियाणा एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री या फिर एग्रीकल्चरल बोर्ड से मिले, और कुछ महाराष्ट्र में भी इनके हाथ ऑर्डर्स लगते हुए दिखाई दिए हैं। ये सारे हो गए कि ऑर्डर न्यूज वाले थे? नहीं, बस ये सारे हो सारे गए हो ना। ये गए। तो हाँ, JSW इंफ्रा भाई, सेठ साहब जरा देखिए चार्ट को। करेक्ट हुआ है लेकिन ये चला भी बहुत बड़ा था, लिस्टिंग के बाद से तो बहुत अच्छा चला था। अब बढ़िया माइलस्टोन है भाई, क्या 100 MMT कार्गो वॉल्यूम, मिलियन मेट्रिक टन कार्गो वॉल्यूम्स हैंडल कर डाले इन्होंने। अभी थोड़ा सा फाइनेंशियल ईयर बचा भी हुआ है और ये कह रहे हैं जो रीसेंट एक्विजिशंस थे वो सब इंक्लूडेड नहीं है इसमें, तो अच्छा ट्रैक्शन तो है। अब ये चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड है, आप खरीदोगे या जाने दोगे स्टॉक को? जी आशीष जी, अगर स्ट्रक्चर देखें तो एक तरह से स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन पे है, अपना 10 और 20 डेमा पे कंसोलिडेट कर रहा है। कल का थोड़ा सा बेरिश कैंडल था, अगर 244 के ऊपर निकलता है तो इसमें एक पॉजिटिव ट्रैक्शन होगा कि देन स्टॉक विल बी अबव 10 डेमा और कल के हाई के ऊपर भी ट्रेड करेगा। तो अगर लेना है तो 244 के ऊपर एक कंडीशनल बाय बनेगा, मैं वेट करूंगा मिनिमम उसके लिए। 244 के ऊपर निकले तो बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 235 एंड पॉसिबल टारगेट्स ऑफ 260 265। हाँ, ये है JSW इंफ्रा। बहेती साहब, भारत डायनेमिक्स देखिएगा कैसा प्लेस्ड है। दरअसल आज इसकी बोर्ड मीट है, अभी सरकारी कंपनियों की चर्चा हो रही है तो ये रडार पर रखना चाहिए। आज बोर्ड मीट है जिसमें इंटरिम डिविडेंड विचार होगा और ज्यादा इंपॉर्टेंट शायद जो स्टॉक को मूव कर सकता है वो स्टॉक स्प्लिट या सब डिवीजन पे भी इस कंपनी का बोर्ड विचार करने जा रहा है। ये आउटकम आज आएगा, पता नहीं आउटकम क्या होगा, लेकिन आउटकम से पहले स्टॉक कैसा प्लेस नजर आता है आपको BDL का?
जी आशीष जी, पिछले 3 महीनों में बीडीएल जब भी करेक्ट हुआ है इन्हीं लेवल्स पे सपोर्ट लेकर बाउंस दिया है। जो 1600 का इसका जोन है वो बहुत इफेक्टिव सपोर्ट बना है स्टॉक के लिए। हमें लग रहा है वापस उन्हीं जोन पर आ गया और यहीं से एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है, तो खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है 1590 का एक ऐसा मेंटेन करना है। मुझे लग रहा है इसमें जो पुल बैक है वो उसे वापस 1700 एंड 1720 तक के लेवल दिखा सकता है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।